रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लेकर आई हूं जो मैंने इंटरनेट की अलग अलग गहराइयों से निकाली हैं। ये रेडिट कन्फेशंस, फोरम्स और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स से ली गई हैं। लोग कहते हैं ये सच्ची कहानियां हैं। मैं नहीं जानती, लेकिन इनको पढ़ के मुझे तो सच्ची लगी। फैसला आपने करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 4 दोस्तों की, रवि, आकाश, संजना और मनीष की। ये सब मुंबई के रहने वाले थे। शहर की व्यस्त जिंदगी से थककर उन्होंने प्लान बनाया कि एक वीकेंड ट्रिप किया जाए। अरवि ने कहा, यार चल ना, इस बार कुछ एडवेंचर करते हैं, शहर के शोर से दूर, किसी जंगल में कैंपिंग। आकाश तुरंत बोला, बिल्कुल, मैं तो कब से सोच रहा था कि नेचर में जाकर सुकून मिलेगा। यूं चारों ने प्लान बनाया। महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके में एक जंगल था जिसे चांदोली फॉरेस्ट कहा जाता है। स्थानीय लोग कहते थे कि रात के वक्त वहां आवाजें आती हैं और कई लोग गायब भी हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों ने मजाक में लिया, अरे वो सब कहानियां हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं लोग। अगली सुबह वो कार में निकल पड़े। रास्ता खूबसूरत था, पहाड़, पेड़, ठंडी हवा, सब कुछ दिल को सुकून देने वाला। रात तक वो जंगल के अंदर जा पहुंचे, जहां उन्होंने अपना कैंप लगाया, आग जलाई और म्यूजिक बजाया। संजना हंसते हुए बोली, बस यार, यही जिंदगी है, कोई टेंशन नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं। सब हंसने लगे। रवि ने मोबाइल निकाला और कहा, मैं इस जंगल का व्लॉग बनाऊंगा, देखना यूट्यूब पर लाखों व्यूज आएंगे। समय बीतता गया, रात गहरी होती गई और जैसे जैसे रात बढ़ती गई वैसे वैसे अजीब चीजें होने लगीं। पेड़ों के पीछे से हवा की सीटी सुनाई देने लगी। अचानक मनीष बोला, यार तुम लोगों ने सुना, जैसे कोई रोने की आवाज आई हो। संजना ने आंखें घुमाई, डरपोक मत बन, ये सिर्फ हवा की आवाज है। लेकिन रवि ने गौर से सुना, वाकई कहीं दूर से औरत के रोने जैसी आवाज आ रही थी, हल्की पर बहुत दर्दनाक। सब चुप हो गए। आकाश ने टॉर्च जलाई, मगर कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ धुंध। रवि ने कहा, मैं जाकर देखता हूं, हो सकता है कोई जानवर हो या कोई औरत भटक गई हो। संजना ने तुरंत रोका, नहीं रवि, तुम अकेले मत जाओ, रात के वक्त जंगल में जाना ठीक नहीं। मगर वो जिद पर अड़ा रहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो हाथ में टॉर्च लेकर आगे बढ़ गया। उसकी रोशनी धुंध में गुम हो गई। 5 मिनट गुजरे, फिर 10 मिनट, रवि वापस नहीं आया। संजना परेशान हो गई, ये इतना वक्त क्यों लगा रहा है, कहीं कुछ हो ना गया हो। आकाश और मनीष ने फैसला किया थी आकि वो दोनों जाएंगे, और संजना ने कहा, मैं अकेली यहाँ क्या करूंगी, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। टॉर्च हाथ में ली और वो भी अंधेरे में निकल पड़ी। जैसे जैसे वो अंदर गए, हवा ठंडी होती जा रही थी और रोने की आवाज अब साफ सुनाई देने लगी। लेकिन अब उस आवाज के साथ एक और आवाज थी, पत्तों के चरमराने की, जैसे कोई उनके आसपास चल रहा हो। मनीष ने पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। फिर अचानक रवि का मोबाइल उनके कदमों के पास गिरा हुआ मिला। उसकी फ्लैश अब भी जल रही थी, मगर रवि कहीं नजर नहीं आ रहा था। संजना की चीख जंगल में गूंज गई, ये कहाँ गया, ये कैसे मुमकिन है। उसी पल एक साया उनके सामने से गुजरा, लंबा, काला, और उसके पीछे से अजीब सी आवाज, जैसे हजारों कीड़े एक साथ भिनभिना रहे हों। सबके हाथ कांपने लगे। आकाश ने कहा, चलो कैंप की तरफ वापस चलते हैं अभी। वो तीनों भागते हुए वापस आने लगे, मगर अचानक रास्ता बदल गया। जहां से वो आए थे, अब वहां एक नदी बह रही थी, एक ऐसी नदी जो दिन में वहां नहीं थी। संजना की सांस अटक गई, ये कैसे हो सकता है, हमने तो यहाँ कोई पानी नहीं देखा था। उसी वक्त नदी के पार से किसी ने धीरे से उनका नाम पुकारा, आकाश, मनीष, वापस आ जाओ। आवाज रवि की थी, मगर वो कुछ बदली हुई लग रही थी, गहरी, खोखली, जैसे किसी गुफा से आ रही हो। तीनों सन्न रह गए। मनीष ने बमुश्किल कहा, वो रवि नहीं हो सकता। संजना ने रोते हुए कहा,
हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो तीनों अंधेरे में भागने लगे। भागते भागते उनकी सांसें फूल चुकी थीं। पीछे से वो रोने की आवाज अब हंसी में बदल चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी। संजना, आकाश और मनीष अब भी जंगल के बीचों बीच भटक रहे थे। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो, मगर आसमान पर कोई बादल नहीं था। पीछे से फिर वही आवाज आई, किसी के रोने की, फिर हंसने की, जैसे कोई उनके पीछे खेल रहा हो। आकाश ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं, ये रवि की आवाज नहीं हो सकती। संजना ने सिर झुकाकर कहा, फिर वो कौन है जो बार बार हमारा नाम ले रहा है? उसी दौरान अचानक सामने पेड़ों के बीच रोशनी की एक झलक नजर आई, जैसे कोई लालटेन या टॉर्च हो। मनीष ने खुश होकर कहा, शायद कोई घर या कैंप होगा, चलो उधर चलते हैं। तीनों उस रोशनी की तरफ दौड़ने लगे, मगर जैसे जैसे करीब पहुंचे वो रोशनी दूर होती गई। हर बार जब वो भागते वो और आगे जाकर रुक जाती। फिर एक पल में रोशनी गायब, सिर्फ सन्नाटा। मनीष ने पीछे मुड़कर देखा तो संजना गायब थी। आकाश, संजना कहाँ गई? अभी तो हमारे साथ थी। आकाश ने टॉर्च घुमाई। पेड़ों के पीछे संजना खड़ी थी, मगर कुछ अजीब था। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, हिल नहीं रही थी। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। मनीष धीरे से बोला, संजना? संजना ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, तुम लोग क्यों वापस नहीं जा रहे? फिर वो तेजी से पेड़ों के पीछे भागा। आकाश ने घबराकर कहा, ये संजना नहीं थी, ये कुछ और था। दोनों दौड़ने लगे। भागते भागते वो एक पुराने कैंप साइट पर पहुंचे। वहां एक फटा हुआ टेंट, जला हुआ अलाव और एक लाश पड़ी थी। लाश आधी सड़ चुकी थी। मनीष के कदम जमीन में जम गए। ये रवि का बैग है। आकाश की सांस रुकने लगी। फिर अचानक वही रोने की आवाज अब बिल्कुल पास से आई, फटे हुए टेंट के अंदर से। मनीष ने धीरे से झांका। अंदर एक साया झुका हुआ कुछ खा रहा था, कुछ ऐसा जो मांस जैसा लग रहा था। फिर उसने सिर उठाया और आंखों से सीधी रोशनी निकली। मनीष ने चीख मारी, भाग आकाश! दोनों अंधेरे में दौड़ते रहे। पीछे से कदमों की भारी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जंगल में हर तरफ वही आवाजें, वही हंसी, वही सिसकियां। पेड़ एक दूसरे से टकरा रहे थे, जैसे सांस ले रहे हों। आखिरकार सुबह की हल्की रोशनी आसमान पर उभरी। आकाश ने देखा, सामने सड़क है। वो दोनों पूरी ताकत से भागते हुए बाहर निकले। सड़क पर एक ट्रक जा रहा था। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और दोनों को उठाया। गांव पहुंचकर उन्होंने सब बताया। पुलिस आई, जंगल छाना गया, मगर वहां न संजना की लाश मिली, न मनीष का बैग, न कोई निशान। सिर्फ पेड़ों के बीच एक मोबाइल मिला, जिसकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो में चारों दोस्त हंस रहे थे, आग के पास बैठे। फिर अचानक पृष्ठभूमि में एक साया आता है, लंबा, पतला और बिना चेहरे का। रवि की आवाज वीडियो में सुनाई देती है, क्या तुम लोगों ने भी देखा? फिर उसके बाद सिर्फ शोर, चीखें और अंधेरा। दोस्तों, ये कहानी मैंने रेडिट से ली है। इसमें एक कैरेक्टर है आदिल और वो अपनी कहानी लिखते हुए बताते हैं कि मेरा नाम आदिल है। ये वाकया आज से करीब 7 साल पहले का है, जब मैं लाहौर में नया यूनिवर्सिटी गया था। मैं उस वक्त अकेला रहता था क्योंकि मेरे वालिदैन दूसरे शहर में थे। मैंने यूनिवर्सिटी के करीब एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था। पहले कुछ हफ्ते सब नॉर्मल थे, नया शहर, नई जिंदगी, नए दोस्त। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे फ्लैट के बिल्कुल पीछे एक तंग सी गली थी, अंधेरी, गंदी और अजीब खामोश। वहां से कभी किसी को आते जाते नहीं देखा।
मैं आमतौर पर उस गली से नहीं जाता था क्योंकि मोहल्ले वाले कहते थे कि वहाँ कोई साया है। एक दिन मैं रात तक असाइनमेंट बना रहा था। रात के करीब 12 बजे बिजली चली गई। फ्लैट में घुप अंधेरा था। मैंने फ़ोन उठाया ताकि टॉर्च ऑन करूं, लेकिन बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। चार्जिंग वायर ख़राब थी। मैंने सोचा क्यों ना नीचे जाकर कुछ खा लिया जाए। मेरे हॉस्टल के ठीक पीछे एक रेस्टोरेंट था। अब उस रेस्टोरेंट तक जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक तो लंबा रास्ता था और एक छोटा रास्ता जो कि उस तंग गली से होकर जाता था। वही गली जिसके बारे में अक्सर मोहल्ले वाले कहते थे, रात को वहाँ से मत गुजरना, वहाँ एक साया है। मैं हमेशा इन बातों पर हंसता था, लेकिन उस रात मेरा दिल खुद ब खुद घबरा रहा था। मैंने अपने दिल को समझाया और उस गली में दाखिल हो गया। गली में दाखिल हुआ तो कुछ अजीब सी खामोशी थी। न कुत्तों के भौंकने की आवाज़, न हवा का झोंका, बस एक पुरानी लाल बल्ब की रोशनी जो झपक रही थी। मैं अभी आधा ही रास्ता तय किया था कि मेरे पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैं रुका, आवाज़ भी रुक गई। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। मैंने अपने दिल को बहलाया कि शायद वहम है और आगे बढ़ने लगा। अब गली के बीच में पहुंचा ही था कि सामने की दीवार पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। पहले तो लगा कोई बच्चों की शरारत है, लेकिन जब करीब गया तो खून जैसे रंग में लिखा था, वापस जा आदिल। मेरे कदम जमीन में जम गए। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मैंने तो कभी किसी को नहीं बताया था कि मेरा नाम आदिल है। फिर ये किसने लिखा? उसी लम्हे गली के आखिर में किसी के हंसने की आवाज़ आई, औरत की या शायद बच्चे की, समझ नहीं आया। मैं ठिठक गया। आवाज़ करीब आ रही थी। लाल बल्ब की रोशनी झपकी और एक पल के लिए मैंने देखा, एक औरत सफ़ेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा स्याह और आंखें बिल्कुल सफ़ेद। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं पीछे हटा और जैसे ही भागने को मुड़ा, मेरे कंधे पर किसी ने ठंडा सा हाथ रखा। मेरे बदन से चीख निकल गई। जब होश आया, मैं अपने फ्लैट के बेड पर था। मेरा दोस्त इमरान कह रहा था, यार तू गली के कोने पर बेहोश पड़ा था, मैंने तुझे वहां से उठाया। मैंने कांपते हुए पूछा, वो औरत तूने देखी? इमरान ने हैरान होकर कहा, कौन औरत? वहां तो सिर्फ तू था। मगर एक बात अजीब थी, गली की दीवार पर आज भी वही लिखा है, वापस जा आदिल। मगर अब वो खून सूख चुका है। उस रात के बाद मेरी नींद उड़ गई। जैसे ही आंख बंद करता, वही चेहरा दिखाई देता, सफ़ेद आंखों वाली औरत जो बस मुझे घूरती रहती। मैंने सोचा शायद दिमाग का वहम है, लेकिन मसला ये था कि अब हर रात कोई ना कोई चीज़ फ्लैट में गड़बड़ करने लगती। कभी दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता, कभी रसोई में बर्तनों के गिरने की आवाज़ आती। एक रात तो मैंने साफ देखा, शीशे के अंदर एक साया चलता हुआ गुजर गया। मैं पलटा तो कोई नहीं था। मैंने इमरान को सब बताया। उसने कहा, यार शायद तुझे वो गली वाला साया फॉलो कर रहा है। मैंने हंसने की कोशिश की। अरे यार, ये सब बस वहम है। लेकिन अंदर से मैं जानता था कुछ तो मेरे साथ आ गया है। अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी गया, मगर दिमाग बोझल था। क्लास में बैठा हुआ भी बार बार ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कंधे के पीछे खड़ा है। जब पलट कर देखता तो कुर्सी खाली होती। दोपहर में इमरान बोला, चल आज रात वो गली फिर चलते हैं, देखते हैं आखिर मामला क्या है। मैंने मना किया, लेकिन इमरान जिद पर बैठ गया। आखिरकार शाम के वक़्त हम दोनों उस गली के सामने खड़े थे। रात तकरीबन 10:30 बजे का वक़्त था। वही लाल बल्ब झपक रहा था। गली खामोश थी, बस हवा चलने की आवाज़। हम दोनों धीरे धीरे अंदर गए। मैं दिल ही दिल में दुआ पढ़ रहा था। दीवार पर पुराना खून सूख चुका था, मगर अब उसके नीचे नया जुमला लिखा था, तुम फिर से आ गए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने इमरान से कहा, वापस चलते हैं। मगर उसने कहा, अब नहीं, देखते हैं आखिर ये सब है क्या। अचानक गली के आखिर से हल्की सी सिसकियों की आवाज आई। पहले धीरे, फिर तेज, फिर चीख में बदल गई। हम दोनों के कदम रुक गए। एक लम्हे बाद
लाल बल्ब बुझा और अंधेरा छा गया। मैंने टॉर्च ऑन की, रोशनी सीधी आगे गई और उस रोशनी में वही औरत दिखाई दी, सफ़ेद कपड़ों में, जमीन पर बैठी, चेहरा स्याह धुआं सा। अचानक वो तेजी से उठी और चिल्लाने लगी, ये जगह तुम्हारी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। इमरान ने दुआ पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कुरान की आयत दोहराई। वो औरत चीख कर पीछे हटी और जैसे धुएं में बदल गई। पूरा माहौल हिलने लगा। दीवारों से अजीब सी आवाजें आईं, जैसे सैकड़ों लोग रो रहे हों। कुछ देर के लिए वहां पर एक अजीब सा धुआं छा गया। हम दोनों भागने लगे। गली खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सामने अंधेरा, पीछे रोने की आवाजें। फिर अचानक जमीन हल्की सी चरमराने लगी और बल्ब दोबारा जल उठा। गली बिल्कुल खामोश हो गई। हम बाहर निकल आए। सांस फूल चुकी थी। हमने एक दूसरे को देखा। दोनों जिंदा थे। लेकिन जैसे ही हम गली के मुहाने पर पहुंचे, हमने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ लम्हों के लिए हमें अंधेरे में वो सफ़ेद आंखें नजर आईं और फिर से गायब हो गईं। हम दोनों भागकर फ्लैट वापस आए। रात भर नींद नहीं आई। सुबह जब खिड़की खोली, सामने गली की दीवार साफ दिख रही थी और दीवार पर सूरज की रोशनी में वही औरत लम्हे भर को नजर आई, मुस्कुराती हुई। हमने अगले दिन सब कुछ हॉस्टल वालों को बताया तो उन्होंने उस गली में कुछ मौलवी हजरात को बुलाया और वहां पर काफ़ी हाफिज कुरान बच्चों से तिलावत करवाई गई और वो गली बिल्कुल पाक और साफ हो गई। उसके बाद कभी किसी के साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ, मगर आज भी जब कभी मैं किसी लाल बल्ब के नीचे से गुजरता हूँ तो वो सारा वाकया मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अचानक से डर जाता हूँ।